नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो साथियों, वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो साथियों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो साथियों, यह मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध धमाल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों, सिद्ध धमाल जो है गुजरात राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक बिंबिसार था। आईबीए महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, आईबीए महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और साथियों, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है। किसको? बॉम्बे जयश्री को। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत कला निधि पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1942 ईस्वी में हुई थी। कब? 1942 ईस्वी में। अल्लाह रखा खान का और किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, आपको बताना है, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह तबला वादक हैं। प्यादा किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि प्यादा किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, यह शतरंज खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों, आग्नेय चट्टान का उदाहरण जो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। भरतनाट्यम में लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, भरतनाट्यम में लोक नृत्य शैली जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एनी बेसेंट किसकी विचारधारा से प्रभावित थी? तो साथियों, एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित थी। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल राज्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, आपको बताना है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, यह 1976 ईस्वी में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि किस माह में मनाई जाती है? तो साथियों, यह फाल्गुन माह में मनाई जाती है। कब? फाल्गुन माह में। अनंत आर्य कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, अनंत आर्य कृष्णन का संबंध जो है मृंगदम वाद्य यंत्र से है। एलिस वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, एलिस वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक जो हैं लुइस कोरल हैं। कौन? लुइस कोरल।
अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो साथियों यह प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। वैदिक काल में यज्ञ कौन कराता था? तो साथियों वैदिक काल में यज्ञ जो है पुरोहित कराते थे। कौन? पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसी विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत मंजूरी देता है? तो साथियों आपको बताना है कि राज्यपाल किसी विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत मंजूरी देता है। तो साथियों यह अनुच्छेद 200 के तहत जो है मंजूरी देता है। तो आपका सही आंसर जो है अनुच्छेद 200 हो जाएगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। कब? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो साथियों यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल कौन सी है? तो साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल कौन सी है? तो साथियों यह धान है। अगला प्रश्न है, रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों यह अरबी भाषा में लिखी गई है। और साथियों रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह इब्न बतूता है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 ईस्वी में हुई थी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों यह 1951 से लेकर के 1956 तक था। G20 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो साथियों G20 2024 का आयोजन जो है ब्राजील में होगा। कहां? ब्राजील में। टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को क्यों त्याग किया था? तो साथियों आप बताना है टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को क्यों त्याग किया था? तो साथियों यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को जो है त्याग दिया था। तो आपका सही आंसर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। और साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किसने की थी? तो साथियों यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो साथियों इस क्वेश्चन को मैंने अभी आपको बताया है कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता था। ताज महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि ताज महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कहां? उत्तर प्रदेश में। मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा है? तो साथियों मगध साम्राज्य का प्रथम वंश जो है हर्यक वंश है। और साथियों हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? तो यह गृहब्रज थी। क्या? गृहब्रज। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। 42वां संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। नर्तकी नटराजन का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली कहाँ की है? तो यह तमिलनाडु की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का खंड टी किससे संबंधित है? तो साथियों यह नगर पालिकाओं के संरक्षण से संबंधित है। किससे? नगर पालिकाओं के संरक्षण से।
अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 350 बी में है। किसमें? अनुच्छेद 350 बी में। फ्लेमिंगो त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों फ्लेमिंगो त्योहार भारत के आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहां? आंध्र प्रदेश में। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो साथियों 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। और साथियों 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह 2015 में हुआ था। 0 से 6 वर्ष के आयु की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो साथियों 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। कहां? उत्तर प्रदेश में। एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया था? तो साथियों यह अजय पीरामल को बुलाया गया था। किसको? अजय पीरामल को। सिकंदर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? तो साथियों यह मौर्य राजवंश ने शासन किया था। पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों यह 1960 में हुआ था। कब? 1960 में। पंकज चरण दास का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों पंकज चरण दास का संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पंकज उदास का संबंध किससे है? तो साथियों इनका संबंध जो है गजल से है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह तबला वादक हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह बीड़ा वादक हैं। शीतकालीन उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ किया जाता है? तो साथियों यह राजस्थान के माउंट आबू में किया जाता है। कहाँ? राजस्थान के माउंट आबू में। राई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और साथियों कथक कहाँ का है? तो कथक भी जो है आपका उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली है। वर्ष 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो साथियों वर्ष 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 है। कितना? 33। साथियों आप लोग ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2019 के अनुसार है सुप्रीम कोर्ट में जजों की, केवल जजों की संख्या पूछी गई है, तो आपका सही आंसर 34 हो जाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए, मुख्य न्यायाधीश को भी जोड़ लिया जाए, तो आपका 33+1 अर्थात आपका सही आंसर 34 हो जाएगा। लेकिन आपसे केवल जजों की संख्या पूछी गई हो तो आपका सही आंसर 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःकरण से धर्म की आजादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यह अनुच्छेद 25 है। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों यह हेक्टर मुनरो ने किया था। और साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 1764 ईस्वी में हुआ था। हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित करते हैं उसे गर्भगृह कहते हैं। क्या? गर्भगृह। एसी अगेंस्ट ऑड्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह सानिया मिर्जा है। कौन? सानिया मिर्जा। राज्यों को कल्याणकारी बनाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों राज्यों को कल्याणकारी बनाने से संबंधित अनुच्छेद 38 है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक जो हैं खुशवंत सिंह हैं। कौन है? खुशवंत सिंह है। साथियों ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ये क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में टीसीएस के द्वारा ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इसको अच्छे से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो साथियों नॉर्मन बोरलॉग का संबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो साथियों यह राज्यों से संबंधित है। किससे? राज्यों से।
ड्रिप सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं कि ड्रिप सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है? तो यह मेघालय में की जाती है। कहाँ? मेघालय में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों यह अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने थे? तो साथियों भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद उसे और मजबूत बनाता है? तो साथियों अनुच्छेद 25 को जो है अनुच्छेद 26 जो है उसको और मजबूत बनाता है। तो आपका सही आंसर जो है अनुच्छेद 26 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसे भेजा था? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए मलिक कफूर को भेजा था। किसको? मलिक कफूर को। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 94 है। अगला प्रश्न है द्विनामकरण पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों द्विनामकरण पद्धति का जनक जो है लिनियस को माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो साथियों यह इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों कजरी लोक नृत्य शैली जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो साथियों यह 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। कल्याणकारी राज्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों कल्याणकारी राज्य से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 39 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आपको बताना है भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यह जे.आर. टाटा थे। कौन है? जे.आर. टाटा। भारत ने पहली बार एशियन गेम्स की मेजबानी किस वर्ष किया था? तो साथियों यह 1951 ईस्वी में किया था। कब? 1951 ईस्वी में। पूना पैक्ट समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो साथियों पूना पैक्ट समझौता पर हस्ताक्षर 1932 ईस्वी में हुआ था। कब? 1932 में। सतनामी आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो साथियों सतनामी आंदोलन 1820 में शुरू हुआ था। कब? 1820 में। और साथियों सतनामी आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो यह गुरु घासीदास के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है? तो साथियों धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह आर मुथुकमल को सम्मानित किया गया था। किसको? आर मुथुकमल को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो है 25 जून 2015 में हुई थी। कब? 25 जून 2015 में। स्वराज जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। मयूर नृत्य किस लोक नृत्य शैली को कहा जाता है? तो साथियों मयूर नृत्य जो है राय नृत्य शैली को कहा जाता है। किसको? राय नृत्य शैली को। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सत्रिया लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों सत्रिया लोक नृत्य शैली जो है
असम राज्य की है। कहाँ की? असम राज्य की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।